सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग पर्सन हो। कुछ लोग रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका रिदम रात को ज्यादा बेटर काम करता है, कुछ लोगों का सुबह ज्यादा करता है, ज्यादातर लोगों का सुबह ज्यादा करता है। तो जिसको रात में जगना अच्छा लगता है, रात में एक्टिव होता है, मैं उसको कह दूं कि सुबह 5 से 7 पढ़ाई कर लो, तो उसका नुकसान होगा। इसलिए पहले तय कर लो आपको क्या टाइम सूट करता है। पूरे दिन में बेस्ट समय जो रिटेंशन का होता है, सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, सबसे ज़्यादा आप याद रख पाते हो, मेमोराइज कर पाते हो, वो है 4:30 से 7:30 का समय। उससे पहले उठोगे तो नींद में उठोगे, बहुत मजबूरी में उठोगे, और टाइम से सो गए 9 साढ़े 9 सो गए तो 4:30 बहुत बढ़िया उठोगे, 4 बजे उठ जाओगे, 4:30 तक फ्रेश हो जाओगे। इस 4:30 से 7:30 का समय ऐसा है कि आपका दिमाग उस समय एक ताज़े खिले फूल की तरह, गुलाब की तरह होता है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स साइंस को नहीं घुसेड़ते। रात भर आपके दिमाग को आराम मिला है, चैन मिला है, एक्टिव विषयों से अलग हटा है, एक्टिव तनावों से अलग हटा है, सफाई हुई है, वो रीसेट हुआ है। विषय चेंज होने से दिमाग रीसेट होता है। अब चाहे डीप स्लीप हो या सपना ना आए, या फिर सपना आए जो बिल्कुल अनरिलेटेड हो जो भी आपके साथ हो रहा है उससे, तो आपका दिमाग रीसेट होता है। और इस समय ज़्यादा मैटर्स आपके दिमाग के चारों तरफ नहीं होते, धुंधलापन नहीं होता, कन्फ्यूजन नहीं होती, आसपास वैसे भी शांति का माहौल होता है, पीस होती है, नॉइस पोल्यूशन नहीं होता। शरीर को, पेट को रेस्ट मिल चुका होता है, उस वजह से भी आप फ्रेश होते हो। और अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त है, सबसे खास समय है, किसी कारण से इसको खास बनाया गया है। और अगर आप एक नाइट पर्सन, तो अगर आप सोना नहीं चाहते, बिना सोए शुरू करना चाहते हो, तो रात को 10 से 1, और थोड़ी देर सोकर शुरू करना चाहते हो तो 1 से 4, 3-4 घंटे सोने के बाद। ये समय भी बहुत अच्छे होते हैं, शांति का समय होता है, दुनिया सोने लग जाती है। एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाओ, चाय बनाओ, चुस्की लेकर शांति से धीरे धीरे आसान चीज़ों से शुरुआत करो। क्योंकि रात के समय अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठा लिया, फंसे रह जाओगे, पूरा टाइम बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये टाइम बड़ा क्रूशल होता है। एग्ज़ाम्स में जब मैं लास्ट नाइट जग के पढ़ाई करता था ना, कुछ भी नहीं आता था, पास फेल की नौबत होती थी, तो मैंने कई बार ऐसा धोखा खाया, एक टफ टॉपिक पकड़ लिया जो इम्पोर्टेंट था, पूरी रात निकल गई उसमें, कई घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। वो टॉपिक तो कर लिया, बाकी चीज़ें जो आसान थी, जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा थी, वो छोड़ दी। तो रात में पढ़ाई जब भी होगी, इजी टॉपिक से होगी, खासकर जब टाइम बहुत सीमित है, 1-2 दिन बाद ही एग्ज़ाम है। अभी जो 3 घंटे मैंने आपको बताया ना, खासकर सुबह वाला समय, ये कम से कम 5 घंटे के बराबर होते हैं दिन का जो समय होता है, उससे कंपेयर करो तो मैं नहीं समझता है कि इंसान 10 घंटे से ज़्यादा दिन में पढ़ सकता है, उसे पढ़ना भी चाहिए। तो अगर सुबह सुबह ही 3 घंटे में 5 घंटे की पढ़ाई हो गई, तो पूरे दिन पर से प्रेशर हट गया। 7:30 बजे सुबह आपका आधा काम हो गया, जब दुनिया सोकर उठ रही है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब आपका ये अर्ली मॉर्निंग सेशन खत्म हो गया, एक ब्रेक दो खुद को, बढ़िया ब्रेक दो, नहाओ दो, नाश्ता करो, मंदिर जाओ, दर्शन करो, वॉकिंग करो। अब पूरे दिन में आपको फोकस्ड, डिलीजेंट 5 घंटे चाहिए, जिसमें आप रीडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और मैं सजेस्ट करता हूँ 2-2 घंटे के 3 पैचेस में ये कर डालो, 10 से 12, 2 से 4, 6 से 8। सिंपल नहीं है बहुत, पूरी मस्ती भी कर सकते हो। 6 और 5, 11 घंटे हो गए लगभग ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो 3 सेशन लेने हैं उस रात और सुबह वाले सेशन के अलावा, 2-2 घंटे के, और उनके साथ साथ मस्ती में सोना है, खूब सोना है। सोने से मत भागो, नींद से मत भागो। नींद इंसान को हमेशा फ्रेश करती है। अगर नींद सिर्फ चिंता और आलस की ना हो कि पड़े हुए हो, सो नहीं रहे, जितना सो सकते हो सो। हाई न्यूट्रिशन का फाइबर वाला खाना खाओ, फल सब्जी खाओ, अच्छे गाने सुनो, बाहर वॉकिंग पे जाओ, दोस्तों से पॉजिटिव बातें करो, अपना फेवरेट शो देखो, स्पोर्ट्स भी खेलो, एग्जाम के टाइम में भी स्पोर्ट्स खेलो। बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए, शरीर पे बहुत ज़्यादा लोड ना हो, पर माइल्डली ज़रूर खेलो। इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और दिमाग में जो भी पड़ा है वो रिटेन भी होगा। अगर आप भी मेरी तरह एक मूर्ख छात्र हो, इफ़ यू आर अ डम स्टूडेंट लाइक मी, यू आर लकी, यू आर प्रिविलेज्ड, बिकॉज यू नो द वे आउट ऑफ अ टर्बुलेंट फ्लाइट। क्योंकि हम और आप जैसे मूर्ख लोगों को कठिन परिस्थिति में से निकलने का रास्ता पता है, हम कंफ्यूज नहीं होते।
कंफ्यूज वो होता है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो उनके बीच में घूमता रहता है, बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है, और कुछ नहीं कर पाता। वो इंसान चौराहे के बीच में नींबू और मिर्ची की तरह खड़ा रह जाता है। हमारे लिए एक सीधा सीधा रास्ता है, शुरुआत करो सबसे आसान टॉपिक से, जिससे कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए, हाँ मैं कर सकता हूँ। और हमें पढ़ाई करनी है सबसे डिटेल्ड किताब से, जो बिल्कुल बेसिक्स को खोल कर रखते, हर चीज़ को एग्जाम्पल से समझाए। वो दिखने में बहुत मोटी हो, डरावनी हो, पर एक माँ की तरह आपको प्यार करे, समझाए। ये 2 पॉइंट याद रखना। अगर आप कोई जीनियस नहीं हो, जैसे मैं भी नहीं हूँ, और मैं मानता हूँ जो इंसान जीनियस नहीं है, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, वो रट्टू तोता नहीं बन सकता। मैं तो नहीं बन सकता। मुझे खाली एक नंबर रटवा दो, 10 मिनट में मुझे वो नंबर याद नहीं रहेगा, दिमाग से उड़ जाएगा। और इसका मतलब है आप रट नहीं सकते, तो आपको समझना ही पड़ेगा डिटेल में, प्यार से, धीरे धीरे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चाहे आप स्लो बन जाओ, चाहे कम सिलेबस कवर कर पाओ, पढ़ना डिटेल में पड़ेगा, प्यार से पढ़ेगा, समझ समझ के पढ़ेगा। और मेरी एक और बात का भरोसा करना कि यू आर द फास्टेस्ट। जिस क्षण आपने मोमेंटम गेन कर लिया, आपको कोई पछाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका भी यही है। दोस्तों, मैंने ना हमेशा अपने आप को एक बहुत बुद्धिमान टीचर की तरह खुद पढ़ाया है। अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक है मूर्ख नालायक छात्र, स्टूडेंट। एक है समझदार टीचर, जो इसको सब कुछ सिखाएगा, प्यार से सिखाएगा। तो अगर कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता, कॉम्प्लेक्स लगता, तो मेरे अंदर का टीचर जाग जाता, कोई बात तू चिंता मत कर। फिर मैं सारी रिसोर्सेज को यूज़ करके जितना समझ पाता उतना उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझता, और लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट जितना समझ में आ रहा है खुद को ही समझाता। देख ये चीज़ ऐसे होगी, देख ये चीज़ ऐसी होगी। और फिर होता जादू, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक मुझे समझ में आ जाता, क्योंकि मैंने अपने एक हिस्से को भरोसेमंद बनाया, कॉन्फिडेंट बनाया। उसको यकीन है कि वो कर लेगा, वो समझा देगा। फिर उसने बहुत प्यार से सारी रिसोर्सेज को खंगाल कर पढ़ा, समझाने के भाव से पढ़ा, फिर समझाया। इस प्रोसेस में मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इसके साथ साथ मैं अपने आप को ही एक सब्जेक्ट में, एक सिलेबस में, एक किताब में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करता, अंडरलाइन करता, वो समझाता, उनको लिखवाता, खुद को नरेट करता, खुद लिखता, उनके नोट्स बनवाता, और फिर उन नोट्स को एक मूर्ख छात्र की तरह बार बार रिवाइज करता। भरोसा रखना, ये टिप बहुत हेल्प करती है, खासकर नोट्स बनाने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ों के। पहले पूरा पढ़ो डिटेल में, फिर जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे या हेडर्स इंपॉर्टेंट लगे उनको लिख दो। उन पॉइंटर्स को देखते आपको याद आ जाएगा मैंने कब लिखे थे, क्यों लिखे थे, किस कारण से इसको चुना था। दोस्तों, मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, वैसे आपको पता होगा, कईयों को नहीं भी पता होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है पढ़ने का, प्रैक्टिस का, एग्जाम्स की, कॉन्फिडेंस पाने का और सीखने का भी। जितने ज़्यादा एक इंसान मॉक टेस्ट दे सकता है, अब तो किताबें आती हैं, उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा है। अलग अलग क्वेश्चंस का, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का, किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम टाइम पे चीज़ें याद रहे, उसकी प्रैक्टिस होती है। और जो नया टॉपिक आपने उस मॉक टेस्ट के थ्रू सीखा है ना, पहले आपने वो पेपर दिया, वो नहीं याद रहा या नहीं पता चला क्या है, कंफ्यूज हो गए, छोड़ दिया, फिर बाद में उसका पता करा, उसका आंसर देखा, वो आप आसानी से नहीं भूलोगे। तो दिस इज रियल लाइफ प्रैक्टिस, ऑलमोस्ट इन एक्चुअल एनवायरनमेंट। मैं तो कहूँगा हर दिन 1 घंटा मॉक टेस्ट को ज़रूर दो, चाहे उसमें भी 33 आ रहे हो, 20 आ रहे हो, 100 में से 40 आ रहे हो, जो मर्जी आ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिमोरलाइज नहीं होना, सीखने का मौका है वही। एक एग्ज़ाम में, मॉक टेस्ट में 100 में से 20 आए तो 80 मार्क की चीज़ें अब आप सीखोगे। एक ज़रूरी बात और कहना चाहता हूँ, एग्ज़ाम्स के समय में बच्चों की मास्टरबेशन बहुत बढ़ जाती है। रीज़न बीइंग, कमरे में पूरे दिन बैठ के पढ़ाई करते हैं, बेड पे बैठते हैं, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस रिलीव करने का और कोई तरीका नज़र नहीं आता, मास्टरबेट कर लिया, बार बार मास्टरबेट कर लिया, हस्तमैथुन कर लिया। और ये आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करता है, आपको आलस से भरता है, आपको रिवाइव करने में ही कई घंटे लग जाते हैं, उसके बीच में एक और बार कर देते हो, आप रिवाइव हो ही नहीं पाते, इस चक्कर में फंस जाते हो नेगेटिविटी के। तो पहली बात तो बेड पर नहीं बैठना, टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई करो। बेड पे सिर्फ गहरी नींद जब आए, बिल्कुल दिमाग चलना बंद हो जाए, सोने के लिए लेटना है या बेड से बाहर रहना है।
और ये पुराने थुराने कपड़ों में बिना नहाए नहीं रहना, सुबह सुबह नहा लिया करो, अच्छे कपड़े पहनकर पढ़ाई करो। पॉर्न बिल्कुल नहीं देखनी, कसम खा लो, ईश्वर के मंदिर में जाके कसम खा लो, माता पिता के सर पे हाथ रख के कसम खा लो, उनको बोलना मत कि पॉर्न नहीं देखूंगा, मत बोलना, वरना आपको दिन में तारे दिखा देंगे। पर पॉर्न नहीं देखनी। इसके साथ साथ स्ट्रेस ईटिंग नहीं करनी। एग्ज़ाम्स के टाइम पर जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ईटिंग इंसान करता है और ऐसी चीज़ें खाता है जिससे वो और स्लो और लेथार्जिक हो जाता है। चिप्स टाइप की आइटम जो होती हैं या चॉकलेट्स होती हैं। फ्रूट ज़्यादा खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, हाइड्रेटेड रहो, बार बार पानी पीना है। जब भी स्टडी का एक सेशन ओवर हो, 2 घंटे पढ़ लिए, एक 15-20 मिनट की वॉक पर जाओ, शरीर को मूवमेंट में लाने के लिए, दिमाग को मूवमेंट में लाने के लिए। एक अपने लिए लिस्ट ऑफ कंटेंट्स बना लो, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लो, चुन चुन के जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रायोरिटी वाइज कवर करने हैं, या सिलेबस वाइज एक लिस्ट बना लो। और जैसे ही एक टॉपिक कवर हो उस पर ग्रीन टिक लगा दो, ग्रीन पेन से टिक लगा दो, इस तरीके से टिक लगा कर चलो। इससे आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, पता चलेगा मैंने ये चीज़ कर ली। इतना कर लो, बहुत है, बहुत आगे बढ़ जाओगे, मेरा वादा है आपसे। फिर एग्ज़ाम्स के बाद मिलेंगे डिस्कस करने के लिए कितनी मैसिव इंप्रूवमेंट हुई, कितना आगे बढ़ गए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।